बच्चों, आज हम विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो शब्द जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी प्राणी की कोई विशेषता बताता है, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं या विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, कल ही हमने अंग्रेज़ी भाषा में इन शब्दों को पढ़ा था, जिन्हें कि हम एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। कल आपको मैंने एक गतिविधि भी करवाई थी उसी के साथ में, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ों को दिखाया था। तो जैसे जो कोई भी शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या फिर प्राणी की संख्या, उनके रंग, उनकी आकार या उनकी और किसी विशेषता के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, वो विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को आपकी किताब से पढ़ाऊंगी। ये देखिए बच्चों, ये आपकी व्याकरण की पुस्तक का पेज नंबर 35 है, यानी कि 35। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक फलों की टोकरी दिखाई दे रही है। ये फलों की टोकरी है और इसमें जो लिखा है, ये ताज़े फल हैं। ताज़े हैं मतलब ताज़े क्या है, ये विशेषता है। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे चित्र में देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है, एक बस का। अब क्या लिखा है यहाँ पर, यह बस बड़ी है, मतलब बस कैसी है, उसका आकार कैसा है, बड़ा है, बड़ी है ये बस। ठीक है, अब गिलास में थोड़ा दूध है। ये आपको गिलास दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दूध है, लेकिन कितना है, थोड़ा है, पूरा भरा हुआ नहीं है, ये ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब कम मात्रा में। ठीक है, तो ये आपको इसकी मात्रा बता रहा है कि इसमें कितनी मात्रा में दूध रखा है। फिर ये देखिए, कितने सेब हैं यहाँ पर, 4। ये 4 सेब हैं, इसमें सेब की संख्या बताई गई है। तो आपने ध्यान दिया कि ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। जैसे फल कैसे हैं, ताज़े, बस कैसी है, बड़ी, दूध कितना है, थोड़ा, सेब कितने हैं, 4, चीज़ कैसी है, कितनी है, यह बताने वाले शब्द ही उसकी विशेषता कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। आपने एक चीज़ और ध्यान दिया अपने एक चीज़ पे, वो ये कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी, ये क्या हैं, ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, क्योंकि इन सब चीज़ों के नाम हैं। ठीक है, तो जो भी संज्ञा होती है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बाद आपको आपकी मधु पाठमाला में से एक ही मात्रा का जो पाठ है, वो अब हम उसमें से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, बड़े मज़े का मेला। मेला सबने देखा होगा, कभी ना कभी आप लोग मेले में गए होंगे। अभी तो हमको सबको घर में रहना पड़ रहा है ना, बीमारी की वजह से। कोई बात नहीं, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेला लगेगा, तब आप अपने माता पिता या बड़े लोगों के साथ में मेला देखने ज़रूर जाइएगा। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। सेजल और राजेश मेरठ में रहते थे। आप लोगों को अपनी जो उंगली है, इससे आपको शब्दों पे अपनी उंगली चलानी है। ठीक है, सेजल और राजेश मेरठ में रहते थे। कहाँ रहते थे, मेरठ में। कौन रहते थे, सेजल और राजेश। वे रेलगाड़ी से देहरादून अपने दादाजी के घर गए।
दादाजी कहाँ रहते थे? देहरादून में। और वो लोग कैसे गए वहाँ पे दादाजी के घर? रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी की गति तेज़ थी। गति मतलब जिसको हम इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी बहुत तेज़ गति से चल रही थी। खेत और पेड़ पीछे छूट रहे थे। आप लोग कभी ना कभी गए होंगे ना रेलगाड़ी में बैठ के, तब रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, ठीक है। तो उसके अंदर जब हम बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो आगे भाग रहे हैं और जो खेत पेड़ या जो भी कोई दूसरी चीज़ें हमें खिड़की से दिखाई देती है वो पीछे जाती हुई दिखती है, ठीक है। देहरादून आ गया, वे घर आ गए। अब देहरादून तो आ गया और वो कहाँ आ गए? घर। दादी जी ने बेसन का हलवा, जलेबी और पेड़े बनाए थे। दादी जी ने तो बड़ी मज़े की चीज़ बनाई। बेसन का हलवा, जलेबी और पेड़े, सबने खूब मज़े से खाए। अगले दिन दादाजी के साथ मेला देखने गए। कौन गए मेला देखने? सेजल और राजेश। किसके साथ गए? दादाजी के साथ। मेले में कई झूले थे। क्या थे वहाँ पर मेले में? बहुत सारे झूले। सेजल और राजेश झूले पर झूले, बड़े झूले पर झूले। आप लोगों को इस चित्र में दिख रहा होगा ये बड़ा सा झूला, है ना। तो सेजल और राजेश कौन से झूले पर झूले? बड़े झूले पर। केले, सेब और बेर खरीदे। उन्होंने वहाँ से क्या खरीदा? केले, सेब और बेर। सेजल ने एक गुड़िया भी ली। सेजल ने क्या खरीदा वहाँ से? एक गुड़िया। मेला घूमकर सब खुशी खुशी घर वापस आ गए। सबको खुशी हुई, है ना, मेला देखकर आए तो, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ पुस्तक अभ्यास है वो आपको करना है जो मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।